30 दिन की साल लिखना में आचार्य शांति सागर महाराज ने सारे जगत को सिखा दिया कि मित्र, पानी पानी चिल्ला के नहीं मरना, जिनवाणी सुन के प्राण छोड़ना। ज्ञानी जीव प्रण को अपना स्वीकारता है, प्राण को नहीं स्वीकारता। समय सार की दृष्टि में प्रण धर्म हो सकता है, प्राण धर्म नहीं है। प्राण पर वस्तु है, प्राण पर वस्तु है, पौद्गलिक है। ये पुद्गल का उपकार है कि हम जी रहे हैं, ये पुद्गल का उपकार है। सुख दुख, जीवित मरण, ये सब क्या है? शरीर वांग मना प्राणापान पुद्गला नाम, पुद्गल का उपकार है। ये पुद्गल का उपकार को स्वीकार करके, हे प्राण, जब तुम जाना चाहो चले जाना, पर मेरा प्रण लेके मत जाना, तुम चले जाना। ये आचार्य शांति सागर महाराज जी ने सारे जगत को कहा। जितने श्रमण भारत की भूमि पर वर्तमान में है, इन सब का धर्म है आचार्य शांति सागर महाराज जी के उन सिद्धांतों को स्वीकारिए। उन्होंने वकील है ना, प्रथम वक्ता, आपकी बात सबसे लास्ट में करूंगा क्योंकि ज़्यादा करना। आचार्य शांति सागर महाराज ने उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम विहार किया। और सबसे बड़ी बात यूँ है कि आचार्य शांति सागर छाणी, ये उत्तर भारत में शांति सागर छाणी हुए हैं, ये सब समकालीन हैं। महावीर भी अपने आलेख में बहुत सुंदर व्याख्यान किया कि आचार्य महाराज के सामने साधु नहीं थे ऐसा नहीं है। उस समय भी यहाँ पर 4 आदि सागर महाराज थे। चारित्र चतुर्थी ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। आचार्य महाराज ने विहार किया है और मुनि का धर्म है, जितना विहार करेंगे उतना धर्म का प्रचार होगा। बहुत शयन किया, बहुत शयन किया, लेकिन वो दृश्य कैसा अलौकिक होगा महावीर भैया। जब आचार्य शांति सागर छाड़ी, आचार्य शांति सागर दक्षिण, 2 आचार्य राजस्थान के व्यावर में जब चातुर्मास कर रहे होंगे, एक की परंपरा भिन्न, एक की परंपरा भिन्न, एक शुद्ध दक्षिणी, एक शुद्ध उत्तरी, फिर भी दोनों योगियों ने, जैसे गंगा सरस्वती यमुना मिल जाती है मेरे मित्र, जड़ पानी मिल सकता है तो जिनवाणी के पूत क्यों नहीं मिल सकते? प्रयागराज में जहाँ तीर्थंकर ऋषभदेव ने मित्र दीक्षा को स्वीकार किया, वो वट वृक्ष आज भी है, अक्षय वट वृक्ष, वो स्थान आज भी है प्रयागराज में, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी बह रही है। पर संस्कृत में, यहाँ कोई संस्कृत विद्वान हुई तो है ना, जल जल जड़ लाको डा हो जाता है, लाको शुभम लाको डा हो जाता है, तो जल जड़, जड़ जल एक हो जाता है। अहो मेरे निरंत श्रमणों, जैसे आज संगोष्ठी मठ में चल रही है, मैं तो बाहुली स्वामी को बार बार प्रणाम करता हूँ, गोमटेश को, जहाँ बिना बुलाए 300 400 400 मुनिराज एक साथ दिखाई देते हैं। मैं मात्र गोमटेश ले जाता हूँ कि मैं दिगंबर मुनियों के दर्शन करने जाना, मुझे क्यों? भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर के समोषण में कितने मुनिराज होते थे, वो दृश्य गोमटेश में दिखाई देता। तुम कितने भाग्यशाली लोग हो। आचार्य शांति सागर महाराज साड़ूमल आए, वहीं हीरालाल जी के गांव, लोग बैलगाड़ियों में भर भर के पहुंचे। बोले कैसे होते महाराज? ओहो हो, वे लोग श्रेष्ठ थे,
वे पंडित टोडर में भी श्रेष्ठ है, जो कम से कम ये तो बोलते ते गुरु मेरे गुरु विश्व, जिनके अभाव में भी सद्भाव देख रहे थे। तुम सद्भाव में अभाव देख रहे हो, वे मिथ्यात्व की आंखें हैं। अभाव में सद्भाव। कितने विद्वान कपड़े उतार करके भोले कमरे में बैठते थे, कहते भैया मुनिराज ऐसे होते क्या? ओह, तब दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, दिल्ली तक आचार्य शांति समाधान लाल किले पर जाकर के फोटो खिंचवाए। जब फोटो खिंचवाए तो गजराज जैसे पंडित खड़े हो गए, बोले बड़ा शौक है महाराज को फोटो खिंचवाने का। हाँ देखिए, बोलने वाले का मुख बंद नहीं कर सकते हो। बुंदेलखंडी बोलो, हड़िया पे पारा रखा जा सकता है, मटके पर ढक्कन रखा जा सकता है, पर रुपेश बोलने वाले के मुख पर कोई ढक्कन नहीं होता। जब मैं नादनी आ रहा था ना, तो लोगों ने अच्छा प्रचार किया था, बोले नादनी वाले सोनगढ़ी महाराज को बुला रहे हैं। तो कोई ने बोला बोले 13 पंथी महाराज आ रहे हैं, कोई ने बोला 20 पंथी महाराज आ रहे हैं। मैं बहुत खुश था, बोले मैं तीनों पंथों का हूं, उसका नाम विशुद्ध सागर है। तत्व ज्ञान में पंथ नहीं होता, और पंथों में कोई तत्व ज्ञान नहीं होता। और गोष्ठी तत्व ज्ञान की है। इसलिए आचार्य महाराज के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती थी। उस एक साधक ने ब्यावर में चातुर्मास करके दिखा दिया, मैं दिगंबर मुनि हूं। हमारे अरहंत देव को न दूध चाहिए न पानी चाहिए, ये तुम्हारी दृष्टि है। हम वीतरागी श्रमण हैं, अभिषेक श्रावक का धर्म है, अभिषेक श्रावक का धर्म है, और मित्र ज्ञान अभिषेक मुनि का धर्म है। दानम पूजन मुख्यम साम्या धम्मो, दान देना पूजन करना श्रावक का मुख्य धर्म है। और ध्यान झनम झड़ित धम्मो, ध्यान करना अध्ययन करना यतियों का धर्म है। इसलिए ऋण में धन, धन में ऋण का संपर्क नहीं होना चाहिए। 2 वायर जरूर, देखो लाइट जल रही ना आपकी, इसमें 2 वायर हैं, ऋण है और धन है, पर दोनों को प्रकाश हो नहीं रहा है। पर ऋण का धन में स्पर्श कराओ तो क्या होगा है? इसलिए मुनियों को पूजा अभिषेक से दूर रहना चाहिए, और श्रावकों को पूजा अभिषेक करना चाहिए, और मुनियों को ध्यान अध्ययन करना चाहिए। कुंद देव ने पूजन आदि के अभ्यास का उपदेश दिया है, न कि ये कहा कि तुम अभिषेक करने लग जाओ कि समाज में झगड़ा करा दो। जो साधक आचार्य शांति सागर महाराज जी के आचार्य पदारोहण समाधि दिवस पर विचार कर रहे हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। आचार्य महाराज ने 2 परंपराओं को एक साथ चातुर्मास किया है, और कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। क्या उत्तर भारत में आचार्य महाराज नहीं गए? ललितपुर में चातुर्मास किया, शुद्ध 13 पंथ वहां पर। कटनी में चातुर्मास किया है, मालूम 1 महीने तक पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री वेश बदल करके आचार्य महाराज की परीक्षा करते रहे, 1 मास तक। कुछ लोग उल्टा श्रीफल भी चढ़ाने गए थे। आप कटनी ना पधारे हैं, आचार्य महाराज ने कहा चातुर्मास तो कटनी में ही होगा। ये सिंह है, सिंह, नरसिंह। वकील मित्र ध्यान से सुनो, कभी ऐसे मत जब बन जाना। कुछ लोग आपको क्रोध दिलाएंगे, और आप क्रोध में आकर के चलो मैं नहीं आता हूं, मैं तो दूसरे गांव जाता हूं। वे तो यही चाह रहे थे, तुम चले जाओ दूसरे गांव। दिगंबर मुनि को विहार करना कोई चोरी का दोष नहीं लगता। आगम पढ़िए, मुझे एक सज्जन ने समझाया, बोले कोई बुला नहीं रहा है, आप जा रहे हैं नगर में, चोरी का दोष नहीं लगेगा। मैंने कहा ज्ञानी समझो, जहाँ तुम पढ़ के आए हो ना, वो ग्रंथ में अपने साधुओं को पढ़ाता हूँ। नगर की प्रतोलियों में विहार करना कोई अचोरवत में दोष नहीं है। किसी के घर की खिड़की खोल करके, गेट खोल के घुसोगे तो चोरी में
ब्रह्मचर्य में, अचूर व्रत में दोष लगेगा। इसलिए अखंड आचार्य महाराज ने पक्षों से शून्य होकर के अखंड देश में जैनत्व की प्रभावना की है। इसलिए आज उनके उपकार को लोग मानते हैं, पर उन्हीं के कार्यक्रम के लिए विसंवाद खड़ा करना ये आचार्य शांति सागर प्रति आपका बहुमान नहीं है। मंचों से पंथों की व्याख्या नहीं होना चाहिए, मंचों से आचार्य शांति सागर की चर्या की व्याख्या होना चाहिए। मात्र चारित्र की व्याख्या करो। मालूम वकील, इधर देखो मित्र, आज हर साधक के पास मोबाइल चल रहे हैं, मतलब यूट्यूब। हर व्यक्ति सोचता मेरा प्रवचन बाहर जाना चाहिए, पर मेरा कहना यह है पहले प्रवचन करना सीखो, फिर प्रवचन भेजना सीखो। प्रवचन में मात्र आपको बोध होना चाहिए, चाहे जिनवाणी हो। हमारे अजैन बंधु बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, बड़ी श्रद्धा सुनते हैं, तो आपको वही बात बोलना चाहिए। जैसे केले के छिलके को फेंक करके बंदर भी, मात्र वकील बंदर भी ऐसे छिलका फेंक देता और खाता क्या? मात्र छिलके जैसी बातें बाहर कर देना चाहिए। और मित्र, प्रवचनों की देशना मात्र केले के दल के समान होता है। ओहो, आचार्य महाराज ने नेत्रों की ज्योति बंद पड़ने पर फोटो खिंचवाया, 5 उपास कर लिए। तब विद्वानों को मालूम चला, 5 उपास का प्रायश्चित किया। और जब विद्वानों ने कहा कि गुरुजी ऐसा क्यों, ये फोटो शांति सार के लिए नहीं था। कल इतिहास की दृष्टि में दूरदर्शिता आचार्य का दूरदर्शिता गुण है। कल कोई ये नहीं कह पाए कि दिगंबर मुनि लाल किले से सामने से नहीं निकलते थे, मुनियों को विहार बंद ना हो जाए इसलिए फोटो खिंचाया है। जब पीछे पर आक्रमण हुआ, वो आक्रामक कोई बाहर के नहीं होते हैं, अपने ही लोग झुलाते हैं। बोले मयूर पंख नहीं रख सकते। तब मैल चितुम्बर तमिलनाडु में आचार्य विद्यानंद महाराज ने दिल्ली में वहाँ से फोटो मंगाया और बे फोटो दिखा करके भारत सरकार को बोले देखो ये प्राचीन है। तो विषय को ठंडा किया। इसलिए जितने भी मंदिर बन रहे साहब, नए मंदिर, ये बैल बूटे और कबूतर, इनके चिड़ियों के चित्र की जरूरत नहीं है। हर मंदिर पर आप दिगंबर मुनियों के पिच्ची कमंडल सहित तस्वीरें बनवाइए। भगवान की तस्वीर से मंदिर नहीं बच पाएगा, क्योंकि भगवान की तस्वीरें तो दूसरे लोग भी देख रहे हैं। खड़े दिगंबर मुनि की आप मूर्ति बनवाइए, कोई व्यक्तिगत मुनि की नहीं, विशुद्ध सार की नहीं, मुनि का आकार, क्योंकि फिर एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। और मालूम चला कि मंदिर में भगवान कम होंगे, मुरझा की फोटो दिखाई देगी। ये कलयुग है, कलयुग, इसमें दोष मत लगाना आप। ये भी मुझे मालूम है, मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल पाओगे। ये बकरी भी नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। यानी आचार्य महाराज ने भक्त प्रत्याख्यान मरण की श्रेष्ठ साधना की। वो भैया ने इंगिनी मरण का शब्द का प्रयोग किया था। वो जिन्होंने लिख दिया है उनको हमने समझाया था कि आप एक गलत लिख रहे हो। बोले क्यों? इसलिए गलत लिख रहे हो, जिसको आगम नहीं स्वीकार था वो भक्ति मुनि की नहीं करना, नहीं तो भविष्य में आपके प्रति पुस्तक तुम्हारी झूठी कहलाएगी। क्यों? एक सज्जन ने वकील मेरे से कहा, बोले विशुद्ध सागर महावीर के अवतार। मैंने कहा पंडित जी जरा, विशुद्ध सागर न महावीर के न ऋषभदेव के अवतार हैं। विशुद्ध सागर ने जन्म लिया है और महावीर भी किसी के अवतार में उन्होंने जन्म लिया है। ये जिन शासन अवतारवादी संस्कृति नहीं है, ये उद्धार वाली संस्कृति है। तुरंत टोका, गड़बड़ नहीं। गोमटेश में 18 के अभिषेक में एक सज्जन ने आगम के विरुद्ध बोल दिया। मैंने कहा जरा इसको ठीक करो तुरंत। जिनवाणी के विरुद्ध नहीं,
आचार्य शांति सागर महाराज जी ने वकील इतनी श्रेष्ठ समाधि क्यों कर ली? कारण सुनिए। जब धवला पर अंकन प्रारंभ हुआ, ताम्रपत्र पर फलटन में विराजमान है सब, चंद्रपुर जिनालय में संजित शब्द पर विषमवाद खड़ा हुआ। तो कुछ दिन तक आचार्य महाराज ने स्वीकार नहीं किया। उत्तर भारत के विद्वान कोटि के सब आते थे, नमस्कार करते थे, पूजा करते थे, परंतु आचार्य महाराज इस बात को बिल्कुल नहीं स्वीकारते थे। पुस्तकें छपी उस समय, बिल्कुल भी नहीं स्वीकारते थे। धन्य हो, मैं 2 आदमी से बहुत प्रभावित हूं। बताऊं क्या? आचार्य शांति सागर गुरु देवेंद्र कीर्ति से, उस शांति सागर से। किस बात पर? उनके गुरु ने, जब वो परंपरा थी कि एक सिक्का लेके आइए आहार के बाद, तो शांति सागर सिक्का लेके नहीं आए। वकील देख मित्र, हम शांति सागर की जय बोलने को खड़े हुए हैं, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने न आहार के पहले न आहार के बाद किसी से पैसे की बातें नहीं की। इस परंपरा को जीवित रखना है तो मित्र, ये भिखारियों की मुद्रा नहीं है, ये बीतरागी भगवान महावीर की मुद्रा है। इस मुद्रा में मुनियों को भीख नहीं मांगना चाहिए। जगह जगह पैसे पैसे पैसे, क्या है? बीतराग चढ़ गया, बीतराग नष्ट हो गया। बीतरागता में पैसे का कोई स्थान नहीं है। श्रावक अपना काम करे, मुनि अपना काम करें। आचार्य शांति सागर महाराज ने वो सिक्का लेना स्वीकार नहीं किया। तो उनके गुरु ने कहा, ओहो, ये तो सब आप दक्षिण भारत में ही तो महाराज ने प्यार किया, सबको मालूम है। उनके गुरु ने कहा, बेटा देवेंद्र कीर्ति ने सच्चा मार्ग यही है। जिस गुरु ने कितना आर्जव धर्म होगा, अपने शिष्य से पुनः दीक्षा प्राप्त की। ओह, इतना आर्जव लेके आना पड़ेगा, मार्जव लेके आना पड़ेगा। महावीर भैया, बिना मार्जव धर्म के कोई गुरु अपने शिष्य के स्थान नीचे बैठकर दीक्षा नहीं ले सकता। समझ भोला। या फिर ज्ञान सागर जी ने अपने मुनि विद्यासागर को आचार पद देकर के स्वयं नीचे बैठ गए, इससे लघु क्यों हो सकता है?